हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज हम बात करते हैं अपनी क्लास में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 ईस्वी, जिसे आप मुदालिया शिक्षा आयोग के रूप में भी जानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीयों के हृदय में देश की शीघ्र प्रगति के लिए असीम उत्साह था। भारतीय चाहते थे कि हमारा देश तरक्की के पथ पर अग्रसरित हो, बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए, हम विश्व गुरु बन जाएं। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भी बहुत सारे सपने संजो रखे थे देश के चहुमुखी विकास के। और जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश का चहुमुखी विकास कर सकती है। और स्वतंत्रता के बाद उस शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पहले ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लाया जा चुका था, जो कि आपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा था। और जो प्राथमिक शिक्षा थी उसकी प्रगति की समीक्षा की जा रही थी। बात आई माध्यमिक शिक्षा की, जो एक कड़ी थी प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच में, वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही थी। तो जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, उसने भारत सरकार को सुझाव दिया कि आप एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कीजिए और उसके माध्यम से उस समय की जो माध्यमिक शिक्षा है उसका मूल्यांकन कीजिए कि उसमें क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। भारत सरकार ने इस सुझाव को माना जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया था। उन्होंने 23 सितंबर 1952 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कर दिया, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे इस मुदालियर आयोग के क्या क्या उद्देश्य थे और इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए उस समय की माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंत में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन जो भी आयोग से पहले आपको पढ़ाए गए हैं या जो भी वीडियो आपको शेयर की गए हैं शिक्षा आयोग से संबंधित, उससे रिलेटेड होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसी मुदालियर आयोग कहा गया। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, उन्होंने कुछ उद्देश्य निश्चित किए। पहला उद्देश्य उन्होंने कहा कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसे समझना है कि इस समय वास्तव में माध्यमिक शिक्षा किस तरह से चल रही है। दूसरा उद्देश्य उनका था कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु। तीसरा उद्देश्य उन्होंने दिया कि विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, यानी इस आयोग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम कि माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं और जितने भी आपस में उनका आपस में पारस्परिक संबंध किस तरीके से है। अगला उद्देश्य उनका था कि माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में, देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक और उच्च शिक्षा को जोड़ती है, तो उसके संबंध को भी उनको समझना था। और अगला उद्देश्य आयोग का था कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। तो इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संस्तुतियां अपनी प्रस्तुत की। उसने पहली संस्तुति दी कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, जैसा कि आप जानते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में दी जाती है 1 to 5, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि प्रत्येक बालक को 4 या 5 वर्ष की एक प्राइमरी शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा से पहले। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया अपनी संस्तुति में कि सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। जो सेकेंडरी शिक्षा है उसको 2 भागों में बांट देना चाहिए। अब यहां पे प्रश्न आया कौन से 2 भाग होंगे। पहला जूनियर सेकेंडरी और दूसरा हायर सेकेंडरी। जूनियर सेकेंडरी 3 वर्ष का, जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक के बाद या प्राइमरी शिक्षा के बाद 6, 7 और 8वीं क्लास की शिक्षा ये आएगी जूनियर सेकेंडरी में। और जो हायर सेकेंडरी, जिसे आप उच्चतर सेकेंडरी भी कह सकते हैं, ये 4 वर्ष की होगी। 9, 10, 11 और 12, इसको उन्होंने हायर सेकेंडरी, इस तरह से सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया। अगला सुझाव दिया
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस पद्धति को अपनाएं। हम ज़्यादा थ्योरिकल ना कहें, थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों से भी पूछें। इस पद्धति को अपनाने की बात उन्होंने कही। देखिए, चौथा सुझाव उन्होंने दिया कि संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं। यानी बच्चे को जो अंक दिए जाएं उसके एग्जाम के बाद वो अंकों में ना हो, वो ग्रेडिंग के रूप में हो। सांकेतिक यानी ग्रेडिंग के रूप में। उसे ए ग्रेड दे दी जाए, बी ग्रेड दे दी जाए, सी ग्रेड, मतलब जो भी अध्यापक है वो अंकों के हिसाब से ग्रेडिंग तय कर ले, उसी के हिसाब से बच्चे को ग्रेडिंग दे दे, ताकि उसे अपने मार्क्स ना पता चले। तो कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित नहीं होगा, वो उत्साहित होकर अगली क्लास में भी अपना रिजल्ट सुधारने का प्रयास या अपनी ग्रेडिंग को सुधारने का प्रयास अवश्य करेगा। पांचवा पॉइंट दिया गया, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य रहे। यानी उन्होंने कहा जो आपकी उच्च या उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जा रही है उसके पाठ्यक्रम में कोर सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए जो अनिवार्य रहे, सभी को लेना होगा। जैसे गणित सभी के पास होगा, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत, यानी एक अनिवार्य विषय कर दिया जाए। यानी कोर सब्जेक्ट की बात इन्होंने यहां पर कही। छठवां पॉइंट दिया इन्होंने, ग्रामीण विद्यालय में कृषि शिक्षा। देखिए, जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं वहां पे कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर की एजुकेशन अवश्य दी जाए। देखिए, बच्चा कहीं ना कहीं वहां पर खेती से जुड़ा है और वो कृषि के काम भी करता है, तो उसे अगर कृषि की शिक्षा मिल जाएगी तो अपना जो खेती का काम है अच्छी तरह से वो कर सकता है। और लास्ट पॉइंट दिया कि बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा, जैसे कि जो बालिकाएं पढ़ रही हैं विद्यालय में, माध्यमिक में, उन्हें होम साइंस की एजुकेशन जरूर दी जाए जो उनके भावी जीवन में कहीं ना कहीं सहायक हो। आज हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमें जब मुदालियर शिक्षा आयोग के जो सुझाव थे उनका गहनता से अध्ययन किया तो एक बात स्पष्ट हुई, कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा जो पीछे छूट रही थी, कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा तो दी जा रही थी, उच्च शिक्षा भी दी जा रही थी, लेकिन बीच की शिक्षा महत्वपूर्ण थी, वो छूटती जा रही थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उसकी भरपाई की और अब जो आपकी सेकेंडरी क्लासेस थी, हायर सेकेंडरी क्लासेस थी, जूनियर स्तर की क्लासेस थी, उनके विषय थे या कोर सब्जेक्ट थे, वो इस तरह से पढ़ाए जा रहे थे कि भविष्य में जब आप विश्वविद्यालय शिक्षा में जाते तो वहां पर भी वो आपको सहयोग करते। तो ये था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे प्रत्येक वीडियो के अंत में। अब वो समय आ गया है, हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में उसके आंसर हम आपको अवश्य देंगे। तो आप देखिए आज के क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन, या जिसे आप भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में भी जानते हैं, उस समय जो आयोग बना तो उसमें कितने सदस्य थे और उसमें से भारतीय कितने थे? ये 2 सवाल हैं आपके, इसके जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी या नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कोठारी कमीशन के बारे में। जो कोठारी कमीशन की संस्तुतियां थी उसका हम गहनता से अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आशा करते हैं। इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।